हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है तारीख 9 मार्च, मतलब संडे है। और कल की तारीख में 10 मार्च मंडे को मार्केट ओपन होने वाला है। तो मार्केट का क्या हाल रह सकता है कल की तारीख में, और जो ट्रम्प टैरिफ लगाने वाले हैं उसको लेकर क्या अपडेट है, इंडिया पर जो टैरिफ लगेगा 2 अप्रैल को उसको लेकर क्या अपडेट आने वाले हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके अलावा जो वेदांता का डीमर्जर है, मतलब वेदांता एक अभी शेयर है, उसके 5 शेयर्स होने वाले हैं। तो डी मर्जर को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है कि अब डी मर्जर शायद कैंसिल भी हो सकता है या डिले हो सकता है। तो उसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। और इंडिया चाइना भी, उनका भी कुछ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। रशिया यूक्रेन सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर पिछले वीक का मार्केट देखते हैं, मतलब ये आज तो संडे है, तो इसी वीक का अगर मार्केट देखें तो वो तो ठीक रहा, बैलेंस्ड आप मार्केट कह सकते हैं। ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और हल्की फुल्की तेज़ी ही देखने को मिली है, क्योंकि इतने टाइम से लगातार जो गिरावट थी उससे थोड़ी सी राहत मिली थी इस वीक के अंदर, मतलब ये हफ्ता अच्छा गया था। अब बात है नेक्स्ट हफ्ते की। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, जैसे ट्रम्प का टैरिफ है, रशिया यूक्रेन है, इंडिया चाइना है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ट्रम्प का जो टैरिफ पर बयान आया, मतलब इंडिया पर जो टैरिफ लगाने वाले 2 अप्रैल से वो टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ट्रम्प का जो टैरिफ पर बयान आया इंडिया के लिए, तो ट्रम्प ने कहा है कि भाई इंडिया ने, मतलब भारत ने, जो अमेरिका पर इम्पोर्ट टैरिफ लगता है, भाई अमेरिका से जो सामान आता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया क्या है, टैरिफ लगाता है। ठीक है। इतने टाइम के यूएस इतना ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा रहा था, इंडिया टैरिफ लगा रहा था। तो वो टैरिफ जो है अब कम कर सकता है इंडिया, मतलब भारत जो है कम कर सकता है। इस पर ट्रंप का कहना है कि इंडिया ने सहमति जताई है, बट इंडिया की तरफ से अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। ट्रंप का कहना है कि इंडिया ने सहमति जताई है, मतलब जो भारत यूएस पर टैरिफ लगाता है उसको थोड़ा सा कम करेगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है कि भारत तो टैरिफ लगाता ही है, यूएस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर 100% टैक्स लगता है। जैसे अभी टेस्ला कार आई थी, इंडिया के अंदर आने वाली थी, तो इंडिया ने कहा था कि हम इस पर 100% टैक्स लगाएंगे, जिससे क्या होगा, टेस्ला की एंट्री भी नहीं हो पाई। तो कुछ हद तक ये चीज़ें सही होती है। क्यों सही होती है? क्योंकि देखिए, अब विदेशी जो सामान होते हैं वो अगर ज़्यादा बिकेंगे इंडिया के अंदर, तो उससे क्या है कि इंडियन स्वदेशी सामानों को कम बढ़ावा मिलेगा। तो ये स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। और वही चीज़ अब क्या है कि यूएस भी कर रहा है, अमेरिका। पहले क्या है कि ट्रंप से पहले तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब ट्रंप आने के बाद क्या है कि ट्रंप जो दूसरे देश कर रहे हैं वही की वही सेम चीज़ अब क्या है कि यूएस भी कर रहा है। ये करना तो वाजिब है, पर ये यूएस करेगा, यूएस बहुत बड़ा मार्केट है। यूएस जब करता है तब क्या है कि सारी दुनिया पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब ट्रंप भी इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ तो लगाएंगे, मतलब 2 अप्रैल को लगाने वाले हैं। और अभी ट्रंप ने खुद की तारीफ करके कहा है कि भाई अभी इंडिया को कोई तो एक्सपोज कर रहा है, मतलब वो खुद को कह रहा है कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ इंडिया को कि इंडिया ज़्यादा टैरिफ लगाता है। हालांकि देखा जाए तो किसी किसी चीज़ों में इंडिया 100% टैरिफ भी लगाता है। तो ये चीज़ें पहले से ही चल रही है। तो अब देखिए, ट्रम्प का कहना है कि इंडिया ने सहमति जताई है। अब इंडिया की तरफ से ऑफिशियल चीज़ें कुछ नहीं आई, ये ऑफिशियल आएगा तब इससे क्या है कि मार्केट पर और भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर टैरिफ वगैरह कम होता है और यूएस भी वापस टैरिफ कम लगाता है तो मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उन्होंने ये भी बताया, मतलब अलग अलग कंट्रीज के बारे में, इंडिया जो है 100% हम पर टैरिफ लगाता है। चाइना जो टैरिफ लगा रहा है, मतलब चाइना डबल लगाता है यूएस से। यूएस मान लो 1% टैरिफ लगाता है तो चाइना 2% लगाता है। साउथ कोरिया इन पर 4 गुना टैरिफ लगाता है। तो पहले तो ये चीज़ें चली थी, ट्रंप ने कहा अभी ये चीज़ें नहीं चलने देंगे, जो जितना टैरिफ लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। और ये 2 अप्रैल से क्यों लागू कर रहे हैं? क्योंकि 1 अप्रैल को क्या है कि अप्रैल फुल डे है, तो वो 2 अप्रैल से लागू करेंगे टैरिफ को। फिर जो है ट्रंप जो है चाइना पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पर भी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इससे क्या है कि चाइना का जो विदेश मंत्री है, मतलब हो सकता है उन्होंने कोई उनकी चाल हो या जो भी उन्होंने दिमाग लगाया हो, तो उन्होंने क्या है कि इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ड्रैगन और हाथी को मिलकर काम करना चाहिए। अब देखिए, अगर चाइना और इंडिया साथ मिलकर काम करते तो बहुत बड़ी वर्क फोर्स, मतलब दुनिया के लिए बहुत बड़ी वर्क फोर्स है। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी इंडिया की है, फिर चाइना की है। तो अभी जितनी वर्क फोर्स चाइना और इंडिया के पास है, वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। तो दोनों अगर साथ हो गए तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आने वाले हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें होगी, क्योंकि चाइना जो है एक चालबाज देश है, मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें करता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि चाइना और इंडिया साथ में कुछ होने वाला है। अगर होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, इसके और भी नए रिजल्ट हमें सामने देखने मिलेंगे। क्योंकि ये बात तो है कि चाइना टेक्नोलॉजी वगैरह में, वर्क फोर्स में और वर्किंग आवर्स में काफ़ी आगे है इंडिया से। इंडिया से क्या, पूरे वर्ल्ड से आगे है। मतलब देखिए ना, हर चीज़ की फैक्ट्री अगर देखें तो चाइना के अंदर है।
फिर ये है कि भाई ट्रम्प जो अभी टैरिफ लगा रहे हैं, फिर वापस जो है टैरिफ चाइना की तरफ से, कनाडा की तरफ से, अदर वर्ल्ड की कंट्रीज से भी टैरिफ लगेंगे। तो इससे स्थितियां क्या है कि अभी तक नॉर्मल नहीं होगी, ग्लोबली संकेत थोड़े वीक होंगे। तो अगला वीक अभी तक भी पूरा क्लियरली नहीं कह सकते कि भाई तेजी रहेगी, अभी भी थोड़ा डर का माहौल तो है ही। फिर दूसरा डर का माहौल है कि रशिया यूक्रेन ये दोनों क्या एक समझौता करने वाले थे, रशिया और यूक्रेन दोनों आपस में मिलकर समझौता करने वाले थे। इसी बीच में रशिया ने क्या कर दिया, वापस मिसाइल अटैक कर दिया यूक्रेन पर। तो ये जो समझौता होने वाला था अभी उस पर विराम लग गया है। तो ये भी ग्लोबली मतलब टेंशन ही पैदा करेंगे। तो अभी टेंशन पैदा करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सोच रहे हो कि अभी मार्केट सुधरेगा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी अगले वीक या महीने तक कोई मार्केट सुधरने की संभावना है। हाँ, ठीक ठीक रिकवरी जो अभी देखने को मिली थोड़ी बहुत रहेगी। हो सकता है बाद में अगर कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात हुई तो मार्केट गिर भी सकता है। बाकी अभी जो पिछले हफ्ते रिकवरी हुई है उसमें 200 से ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज ने 10 से लेकर 40% तक का मतलब वापस रिकवरी की है। और देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा जल्दी रिकवरी आती है, ये तो होता ही है। तो ये कल का और अगले हफ्ते का अपडेट, मतलब अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि ग्लोबली कंडीशन ठीक नहीं है। जब तक ग्लोबली कंडीशन ठीक नहीं होती है तब तक मार्केट में असमंजस रहेगा ही। और अगर मान लो इंडिया और यूएस के बीच में समझौता हो जाता है, दोनों टैरिफ आपस में कम कर लेते हैं, इससे स्टॉक मार्केट पर हल्का सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली दूसरे देशों पर भी टैरिफ लग रहा है, ग्लोबली सप्लाई चेन बिगड़ रही है, वो चीज़ें तो होनी है, इससे इंडिया पर भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर दोस्तों वेदांता शेयर जो है उसके डीमर्जर को लेकर एक बुरी बुरी खबर है कि भाई वेदांता का जो डीमर्जर या तो डिले हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए वेदांता ने एक प्लान लेके आए थे कि भाई हम डीमर्जर करने वाले हैं, मतलब एक जिसके पास शेयर उसको 5 शेयर्स मिलेंगे वेदांता के। तो शेयर होल्डर्स वगैरह जो भी इनके क्रेडिटर्स वगैरह हैं, उनसे इसको सहमति मिल गई थी कि भाई जो भी वोटिंग वगैरह करवा के इनको सहमति मिल गई थी कि भाई ये लेके आने वाले हैं। तो क्रेडिटर्स ने भी सहमति दी थी कि भाई आप डीमर्जर वगैरह कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब ये क्या कि आगे का प्रोसेस करने वाले थे। तो उसी बीच में क्या कि जो एनसीएलटी है, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल, उसने क्या है कि इस पर रोक लगा दी अभी। उसकी मुंबई बेंच ने रोक लगाई है। मतलब रोक क्यों लगाई है, तो रोक जो लगाई गई है अभी, वेदांता आपको पता ही कि वेदांता के ऊपर कर्ज तो बहुत ज़्यादा है, कर्ज मतलब उधारी, वो तो बहुत ज़्यादा है। उनके शेयर भी प्लेज है, मतलब प्लेज मतलब गिरवी रखे हुए हैं। तो उसी को लेकर कुछ चर्चा है। तो इसके अंदर क्या है कि जो वेदांता की सब्सिडरी है टीएसपीएल, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो उसकी ओर से क्या है कि वे जो डीमर्जर का प्लान है वो प्रस्तुत किया गया था या दिया गया था। तो उसमें एनसीएलटी ने कहा कि इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर, मतलब पूरी तरह से कोई भी जानकारी नहीं दी गई या कुछ भी छुपाई गई है जानकारी, जिसके कारण इसको डिले या कैंसिल या खारिज कर दिया गया अभी जो डीमर्जर के प्लान को। एक्चुअली क्या है कि जो सेप्को है, SEPCO, सेप्को ने जो वेदांता के डीमर्जर के प्लान को मतलब चैलेंज किया था, उसने ही शिकायत की थी। सेप्को क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब जो उधार देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। तो इन्होंने आपत्ति जताई क्योंकि इनके शायद 1251 करोड़ रुपए कुछ बकाया है, बकाया मतलब वो शायद मांग रहे होंगे। तो इसको लेकर कुछ क्लैरिटी वगैरह नहीं है। तो इस कारण क्या है कि एनसीएलटी ने अभी इसका जो डीमर्जर का प्लान है उसको खारिज कर दिया। मतलब अभी थोड़ा दिन के लिए रोक कह सकते हैं या थोड़ा डिले हो सकता है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हालांकि वेदांता बड़ी कंपनी है, ये सारे मामले तो सुलझा देगी। और हो सकता है ये अगर जल्दी सुलझ जाए तो डीमर्जर हमें जल्दी देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए ये खबर है कि भाई डीमर्जर का प्लान अभी थोड़े दिन के लिए डिले हो सकता है। बाकी हाँ, वेदांता का रिस्क तो है ही भाई, शेयर तो पहले से ही प्लेज है। बाकी वेदांता ने डिविडेंड बहुत अच्छे दिए, रिटर्न भी काफ़ी अच्छे बना के दिए हैं, ये बात भी है। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। बाकी हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी और हेल्पफुल रही तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।